बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबका स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। आज मैं आप सबसे अपनी पास्ट लाइफ से रिलेटेड कुछ बातें शेयर करने वाली हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं अब इस्लाम कबूल कर चुकी हूँ और अब तो मैंने अपना नाम भी चेंज कर लिया है, रेखा से मरियम। और जो लोग ये चीज बोला करते थे ना कि इसने इस्लाम कबूल नहीं किया है और अगर इस्लाम कबूल कर लिया है तो इसने अपना नाम क्यों नहीं चेंज किया, बहुत ऐसे कमेंट आते थे मेरे पास मेरे नाम को लेकर कि अपना मुस्लिम नाम बताओ। तो अब उन सबको भी मेरा नाम पता चल चुका होगा और अब तो उनको यकीन कर लेना चाहिए कि ये सब कोई मजाक नहीं है, ये मेरे चैनल के लिए नहीं है कि मैं अपने चैनल को ग्रो करना चाहती हूँ इसीलिए एक धर्म से दूसरे धर्म में आई हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सच में अगर मेरी नीयत में कोई भी कमी होती ना, जरा से भी मेरे मन में कुछ गलत होता, तो मेरा जो अल्लाह है वो मेरा साथ नहीं देता। सच में मेरे अल्लाह ने मेरा बहुत साथ दिया है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। एक तो मेरी जिंदगी पहले से इतनी बेहतर बना दी है और सच बताऊं, जो सपना ना हर क्रिएटर देखना चाहता है वो मेरा पूरा हुआ है। जैसे कि मैं आप सबको बता देती हूँ कि मेरी जो इंस्टा आईडी है उस पर मेरी एक पोस्ट पे 6 मिलियन व्यू आए हैं, जो मैंने शायद आपको एक रील में भी दिखाई थी। जो एक पोस्ट डाली थी मैंने, उस पर लिखा हुआ था कि हिंदू से मुस्लिम बनने के डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं। उस पोस्ट पर 6 मिलियन व्यू हो चुके हैं। ये मेरे लिए सच में बहुत बड़ी बात है। कहते हैं ना कि कोई एक पोस्ट वायरल हो जाए, कोई एक रील वायरल हो जाए, तो वो सपना मेरा पूरा हुआ है अब जाकर। सिर्फ किस वजह से? मेरे अल्लाह की रहमत की वजह से। और जो लोग बोलते हैं ना कि तुम ये सब ड्रामा कर रही हो, ये सब दिखावा कर रही हो इस्लाम कबूल करने का, आप सब अगर यकीन नहीं करते हैं ना तो एक ऐप है चैट जीपीटी, उस पर डालकर देखना कि रेखा शमी व्लॉग कौन है। मैंने भी रात उस पर डालकर देखा था, ऐसे ही मैं लेटी हुई थी, तब मेरे मन में ख्याल आया कि चलो चैट जीपीटी से कुछ सवाल करते हैं। मैंने उसमें सिर्फ इतना ही लिखा कि रेखा शमी व्लॉग कौन है और उसने मेरे बारे में जो चीजें बताई हैं, सच में वो मैं देखकर हैरान रह गई। एक ऐप मेरे बारे में इतना कुछ बता सकता है। उसने साफ साफ लिखा, मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा देती हूँ। उसमें साफ साफ लिखा हुआ आया कि रेखा शमी एक यूट्यूबर है और वो पहले हिंदू थी और अब मुस्लिम बन चुकी है और उसके यूट्यूबर पर इतने सब्सक्राइबर्स हैं और इतनी पोस्ट उसने डाली हुई हैं और तो और उसने मेरी इंस्टा आईडी तक का रिव्यू ले लिया। उसने मेरी इंस्टा पे जितने फॉलोवर हैं उनके बारे में भी सारी चीजें बताई हैं। अगर आप सबको मेरी इस बात पर यकीन नहीं होता ना तो आप अपने फोन में करके देखना। अपने फोन में पहले एक ऐप डाउनलोड करना चैट जीपीटी, फिर उस पर डालकर देखना कि रेखा शमी व्लॉग कौन है। वो आपको मेरे बारे में सारी चीजें बिल्कुल वैसे ही बताएगा। सच में मुझे ये चीज देखकर बहुत खुशी होती है कि अब कोई ना कोई तो मुझे जानने लगा है, जैसे कि मैं भी चाहती हूँ। आप सब बोलते हो ना कि तुम हिंदू रिवर्ट मुस्लिम क्यों लिखती हो, दिखावा क्यों करती हो इस चीज का। मैं ये दिखावा नहीं करती, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मुझे इस पहचान को ज्यादा से ज्यादा लोग जाने कि मैं पहले हिंदू थी और मैंने इस्लाम कबूल किया है। और मैंने इस्लाम क्यों कबूल किया है, मैं अपने वीडियोस में भी यही चीज बताती हूँ कि आपको इस्लाम में और अदर रिलीजन में कितना डिफरेंट देखने को मिलेगा। मैं सिर्फ इतना ही चाहती हूँ कि जो लोग इस्लाम को गलत समझते हैं, जो लोग इस्लाम के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं रखते हैं, उनको भी इस चीज का पता चले। और जितने भी मुस्लिम भाई बहनें हैं जो मुस्लिम होते हुए भी इस्लाम को अच्छी तरह से फॉलो नहीं करते हैं, वो मुझे देखकर ही थोड़े से मोटिवेट हो जाए। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ और किसी भी तरह का दिखावा करना मेरे दिल में नहीं है। और अगर मेरे दिल में सिर्फ दिखावे वाली जैसे कोई चीज होती तो सच में मेरा अल्लाह मेरा साथ नहीं देता। मैं सच में बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने अल्लाह, मेरे अल्लाह की रहमत से मेरी पहले की लाइफ से और अब की लाइफ कितनी बदल चुकी है, कितना चेंज आ चुका है। ये आप सबको भी देखने में मिलता ही होगा कि मैं पहले कैसी थी और अब कैसी हो चुकी हूँ। और उसी से रिलेटेड कुछ बातें हैं जो मैं आप सबसे शेयर करने वाली हूँ। जैसे कि जब मैं अपनी फैमिली में, तो ये उस टाइम की बात है जब मैं करीब 13-14 साल की थी, जब मेरी मम्मा की डेथ हो चुकी थी। जैसे कि आज 30 तारीख हो चुकी है, 30 मई, और कल 31 तारीख है, 31 मई। 31 मई को मेरी मम्मा की डेथ हुई थी।
मेरी मम्मा की डेथ कैसे हुई थी इस पर मैं आपको इंशाल्लाह एक दिन जरूर बताऊंगी फुल डिटेल्स में। उनको ऐसा क्या हुआ था जो इतनी कम एज में मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई। सच में वो टाइम भी मेरे लिए बहुत मुश्किल से निकला था। बट उसके बाद जैसे कि मैंने 9th में एडमिशन ही लिया था, और एडमिशन लेने के बाद मई में जून की छुट्टियां होती हैं। मई में मेरी मम्मा की डेथ हुई थी, जून की छुट्टियां थी, फिर जुलाई से मैंने स्कूल ज्वाइन किया था। उस टाइम सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान रहता था कि मुझे अच्छे नंबर लेने हैं, पढ़ाई करनी है और कुछ बनकर दिखाना है। जैसे 10th क्लास भी बोर्ड की होती है और +2 क्लास भी बोर्ड की होती है। इन 4 सालों में मैं एक भी सब्जेक्ट में फेल नहीं हुई। उसके बाद मैं आगे भी पढ़ना चाहती थी, बट वही है कि फैमिली कंडीशन को देखकर। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि चलो आगे ओपन बोर्ड से ही पढ़ते हैं। फिर मैंने बीए के फॉर्म फिल कर दिए। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मैंने अपनी बीए क्लियर की है, और जैसे ही मैंने बीए क्लियर की उसके बाद मेरी एक स्कूल में जॉब लग गई। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि चलो दिल्ली जैसे शहर में जाते हैं, जॉब करते हैं। उस टाइम मेरे पास कम से कम 20-25 हजार रुपए थे, तो मैंने सोचा कि चलो पहले एक रूम ले लेते हैं, पीजी। फिर मैंने पीजी देखा, उसके बाद फिर एक जॉब देखी। पीजी में ही जो लड़कियां थी उन्हीं के थ्रू मुझे एक जॉब मिल गई टेलकॉलर में। मेरे पास आज भी उसका सर्टिफिकेट पड़ा है जहाँ पर मैंने जॉब की। अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है ना सबको, मेरे पास वो अभी भी पड़ा है। मैं अभी भी लेकर आई थी उसको अपने साथ। तो फिर मैंने वहां पर जॉब की है, कम से कम 1 साल के करीब मैंने वहां पर जॉब की है। स्टार्टिंग में तो मेरी जॉब अच्छी चलती रही, बट वही है ना कि जब स्टार्टिंग होती है तब तो कोई इतना प्रेशर नहीं देता है। बट जैसे ही आपको टाइम होता जाता है, 6 महीने, साल, तो जो सीनियर होते हैं ना वो प्रेशर देने लगते हैं काम को लेकर, और फिर सैलरी देने में भी दिक्कत करते हैं। और फिर मैं तो एक पीजी में रहती थी, मुझे तो वहां का रेंट देना होता था, फिर बाहर रहता है बंदा, कितने खर्चे होते हैं। तो उन चीजों से मैं परेशान होकर फिर घर वापस चली गई थी। बट जब मैं पीजी में रहती थी तब मेरी जो मुस्लिम फ्रेंड थी वहां पे, उनके थ्रू मुझे इस्लाम की नॉलेज मिली थी। मैंने उनके थ्रू इस्लाम को जानना शुरू किया था। दिल्ली से ही मेरी स्टार्टिंग हुई थी कि मैंने इस्लाम को जानना शुरू किया था। उसके बाद मैं घर आ गई थी। घर आकर मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाया। बट जो लोग बोलते हैं ना कि हाँ इसने ऐसा क्यों किया है, इसने इस्लाम कबूल किया है, अपना घर छोड़ा है, यूट्यूब पर फेमस होने के लिए किया है। बट ये चीज मैं क्लियर कर देती हूँ कि जब मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था मैं तब से इस्लाम को फॉलो कर रही हूँ। ये चीज मेरा अल्लाह जानता है। जब यूट्यूब चैनल नहीं था तब भी मैं इस्लाम को फॉलो करती थी। जैसे मुझे नमाज पढ़नी आती थी मैं वैसे पढ़ती थी। बेशक मुझे ये नहीं पता था कि नमाज पढ़ते हुए क्या बोलते हैं, बट मैंने धीरे धीरे सारी चीजें सीखी हैं। कुरान शरीफ को पढ़ना सीखा है, यूट्यूब से देख देख कर मैंने नमाज पढ़नी सीखी है। और मैं जब भी अपने अल्लाह से दुआ करती थी सिर्फ एक ही चीज मांगती थी कि अल्लाह ताला मुझे सिर्फ इतना कामयाब कर दे कि मैं अपनी एक नई जिंदगी शुरू कर सकूं। क्योंकि ये चीज मैं अच्छी तरीके से जानती थी कि मैं अपने घर पर रहकर कभी भी इस्लाम को अच्छी तरीके से नहीं अपना पाऊंगी। और फिर एक दिन मेरे अल्लाह ने मुझे हिदायत दी कि तुमने जिस चीज के लिए ये चैनल बनाया है, जो चीज तुम चाहती हो, तुम उस चीज को भी अपने वीडियोस में दिखाओ ना। मेरे अल्लाह ने मुझे हिदायत दी और मैंने वो अपना फर्स्ट व्लॉग डाला कि मेरी फैमिली हिंदू है और मैं इस्लाम को अपनाना चाहती हूँ और मैं एक खुदा पर ईमान रखती हूँ। तब से जाकर मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम्स तो बहुत आई हैं, बट मैंने उन सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया है। जब 2-3 वीडियोस ऐसी डाल दी पर मेरी बहन ने तो कुछ नहीं बोला, मेरे पापा ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि उनको पहले से ये बात पता चल चुकी थी। जब से मैं दिल्ली से वापस अपने घर गई थी तो मेरी बहन, जैसे कि घर में दिवाली का त्योहार आता था, होली आती थी, या फिर नवरात्रों का त्योहार आता था, तो उस टाइम से ही मैंने मूर्ति पूजा करना बिल्कुल ही छोड़ दिया था। मेरा मन ही नहीं करता था उस तरफ जाने का। और ये चीज मेरी बहन को पता चल चुकी थी कि ये अब इनमें विश्वास नहीं रखती है। मैं सिर्फ अपनी कुरान शरीफ को पढ़ती थी, अपनी कुरान शरीफ को चूमती थी, नमाज पढ़ती थी, और मेरे अल्लाह ने अपनी रहमत इस कदर दिखाई है कि आज मैं यहाँ हूँ। बेशक मैं जानती हूँ कि कोई नहीं चाहता है कि अपना घर छोड़े, अपने घर वालों से दूर रहे, पर वही चीज है कि माँ बाप हमेशा अपने बच्चों को, जो लड़कियां होती हैं उनको हमेशा अपने घर में नहीं रख सकते हैं। और इसी चीज को देखते हुए मैंने इतना बड़ा स्टेप उठाया। 9 जनवरी को मैं निकली तो थी अपने घर से, बट उस टाइम मेरे पास पैसे भी नहीं थे,
तो मैंने सोचा था कि चलो मैं अपने मामा के घर चली जाती हूँ। फिर मैं अपने मामा के घर चली गई, कम से कम 2 महीने रुकी हूँ वहां पर। और फिर मामा के घर भी पता चल गया था मेरे चैनल के बारे में कि मैं इस्लाम को फॉलो कर रही हूँ। तो मामा ने तो मुझे कुछ नहीं बोला ज्यादातर, बट वही है कि आसपास के लोग बातें बनाने लगे थे, इसी वजह से मुझे वहां से भी निकलना पड़ गया। और फिर मैं फरवरी में 4 फरवरी को यहाँ पर आ गई थी, और यहाँ पर आकर मैंने अपनी एक नई लाइफ की शुरुआत की। उसके बाद से मेरी जिंदगी कितनी बदल चुकी है ये आप सबको मेरे पास्ट के व्लॉग्स देखने से पता चलेगा। जैसे कि मैंने अपने चैनल पर अपने गांव से रिलेटेड, अपनी फैमिली से रिलेटेड वीडियोस डाली हुई हैं। मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब मेरे पहले के व्लॉग्स भी देखो, तब जाकर आपको हकीकत का पता चलेगा। जितने भी मेरे नए सब्सक्राइबर्स हैं उनको अगर कुछ भी डाउट लगता है तो प्लीज मेरे पहले की वीडियोस देखो, आप सबको सच्चाई का पता चलेगा कि ये कोई मजाक नहीं है। मैंने आपको यहाँ का व्यू भी दिखा दिया है। जो लोग बोलते हैं ना कि तुम अपने घर में रहकर ही वीडियो बना रही हो, किसी पड़ोस में जाकर वीडियो बना रही हो, तो यहाँ का व्यू देखकर आप सबको पता चलना चाहिए कि मेरे गांव के एरिया में और यहाँ के एरिया में कितना फर्क है। ये शहर है और हमारा गांव एक बहुत ही छोटा सा गांव है। बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं कि तुम अपने गांव का नाम बताओ, कहाँ से हो। तो मैं अपने गांव का नाम तो प्रॉपर नहीं बताना चाहती, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी फैमिली को मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम हो। बट मैं इतना जरूर बता सकती हूँ कि मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, हरियाणा यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट से। और यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में ही हमारा एक छोटा सा गांव पड़ता है। और अब जैसे कि मैं यहाँ पर रह रही हूँ, यहाँ पर आकर मैंने स्टार्टिंग में पीजी देखा था, मैं पीजी में रही थी, बट पीजी में भी पता चल चुका था कि ये नॉन मुस्लिम से मुस्लिम बनी है। फिर उसके बाद मैंने अपना एक सेपरेट रूम लिया है और अब मैं यहाँ पर अकेली रह रही हूँ। मैं आप सबसे जो भी बातें शेयर करती हूँ अपनी रियल लाइफ से रिलेटेड बातें शेयर करती हूँ। और अब जैसे कि मैंने अपना नाम चेंज कर लिया है रेखा से मरियम, और मैं अपने डॉक्यूमेंट्स भी बनवाने की कोशिश कर रही हूँ, बट इन चीजों में ना थोड़ा सा टाइम लगता है। बट मैंने आप सबको अपना नाम बता दिया है कि आप मुझे मरियम नाम से बुला सकते हो। मैंने यहाँ तक पहुंचने में सच में बहुत सेक्रीफाइस किया है। ये सारी चीजें आपको मेरी वीडियोस देखने में पता चलेंगी, बट सच में मुझे इस चीज की बिल्कुल भी गिल्ट फील नहीं है कि मैंने क्या कुछ खोया है, बल्कि मुझे इस चीज की खुशी है कि मैंने कितना कुछ पाया है। और मैं सच में इस चीज को बहुत प्राउड फील करती हूँ कि हाँ, मैंने एक खुदा पर ईमान रखा है और अब मैं मुस्लिम हूँ। इसके साथ ही मैं आज की वीडियो का एंड करती हूँ। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस चीज का पता चल सके। और आप सब अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।